हम देखते हैं कि मेंशन में वहाँ पे मिस्टर मीन और मिसेस मीन आती है और मिस्टर किम और मिसेस किम जाके उनसे मिलती है। फिर मिसेस किम बोलते कि आप लोग अंदर आ जाओ। फिर मिस्टर मीन और मिसेस मीन वो दोनों आते हैं और मिसेस किम बोलते हैं कि आप सोफे पर बैठ जाइए। फिर वो लोग बैठ जाते हैं। फिर मिस्टर मिन कहते हैं कि मिस्टर किम क्या हो गया, तुमने मुझे फ़ोन किया था कि बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, तो इसलिए हम मतलब तुम्हारे घर आ जाए और साथ में अपनी वाइफ को लेके। क्या ऐसी बात करनी थी कि तुम्हें हमें अपने घर बुला लिया था? हुआ क्या है मिस्टर किम? फिर मिस्टर किम बोलते हैं कि मिस्टर मिन मैं कैसे बताऊं कि क्या हुआ है। फिर मिस्टर मिन बोलते कि क्या हुआ मिस्टर किम, क्या हुआ, कुछ बात हो गई क्या, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसमें मदद चाहिए। मिस्टर किम बोलते नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मेरा बेटा नामचुन है वो सब कुछ संभाल लेता है। प्रॉब्लम घर में हो रही है और मैं कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिस्टर मिन कहते हैं कि आप कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मिसेस किम कहते हैं कि मिस्टर मिन मैं आपको एक बात बताना था। फिर मिस्टर मिन पूछते कि क्या हुआ मिसेस किम, क्या बात हो गई कि बेटे के बारे में, मेरे बेटे के बारे में, क्या युंगी ने कुछ किया है? मिसेस मिन भी पूछते कि क्या हुआ मिसेस किम, क्या हुआ है युंगी को? फिर मिसेस किम सारी बातें बताती है कि क्या हुआ और मिस्टर मिन ये सुनने के बाद बहुत गुस्सा हो गए थे और कहते क्या युंगी ने ये सब किया था? मैंने युंगी को बोला था कि वो उस लड़के से दूर रहे और उसने ये हरकत की। और वो मिसेस किम से कहते हैं कि युंगी का है, आप बुला सकते हो। फिर युंगी को बुलाया जाता है और युंगी लिविंग रूम में आता है और युंगी आके कहता है कि मॉम डैड आप यहाँ पर। फिर मिस्टर मिन बहुत गुस्से में थे और वो सोफे से उठते हैं और जाके युंगी के गाल पे एक स्लैप मारते हैं और युंगी का जो चेहरा था वो दूसरी साइड मुड़ जाता है। फिर युंगी कहता है कि डैड आपने मुझे स्लैप क्यों मारा है? फिर मिस्टर मीन फिर से स्लैप मारते, डैड आप मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने क्या किया है आप मुझे मार रहे हो? क्या किया है तुमने युंगी, तुम्हें मालूम नहीं है? फिर मिस्टर मीन कहते डैड मैंने किया क्या है आप मुझे मार रहे हो? आप मुझे बताओगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने किया क्या है, क्या किया है? फिर मिस्टर मीन वो एग्रीमेंट दिखाते हैं, युंगी देखो ये क्या है। युंगी देखने के बाद वो हैरान हो जाता है और युंगी कहते डैड आप ये एग्रीमेंट आपके पास क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? युंगी तुमने ये जो हरकत की है ना, इसके बाद तो मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। तुमने मेरी उसके सामने मुझे शर्मिंदा फील करवाया है और तुमने अपनी माँ की परवरिश में भी मुझे लग रहा है कि तुमने भी गलत किया है। पता नहीं तुम्हारी मॉम ने कितनी अच्छे से तुम्हारी परवरिश करके बड़ा किया था और तुमने हमारे दोस्त के सामने मेरी नाक कटवा दी और मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। बेटा तुमने त्याऊ बेटे को धोखा दे रहे थे,
मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहने में भी। यूंगी, मुझे बहुत शर्मिंदा फील हो रही है। मिस्टर मीन कहते कि मुझे शर्म आ रही है। यूंगी कहता है मुझे शर्म नहीं आ रही है। डैड, मैं त्योंग से प्यार नहीं करता हूँ, मैं बस उससे नफरत करता हूँ। तुम्हें समझना चाहिए था कि बस मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करता हूँ। डैड, आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी थी। मैंने उस टाइम भी कहा था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करता हूँ, मैं त्योंग से शादी नहीं करूँगा। आपने मेरी शादी त्योंग से करवाई थी। मिस्टर मिन कहते हैं कि शादी के बाद भी तुम्हारा अफेयर चल रहा था। यूंगी कहता है कि त्योंग इसी लायक है और मैंने त्योंग के साथ बहुत अच्छा काम किया है। मिस्टर किम कहते हैं कि यूंगी, उससे तमीज से बात करो, वो तुम्हारा हस्बैंड है। मुझे मत सिखाओ कि मुझे बात कैसे करना है। यूंगी कहता है कि आप मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसे बात करना चाहिए। त्योंग कहता है यूंगी, उनसे तमीज से बात करो, वो तुम्हारे ससुर है। यूंगी कहता है कि तुम कौन हो जो मुझे तमीज सिखाने वाले, तुम मेरे पति नहीं हो। मिस्टर मिन कहते हैं कि त्योंग बेटा, अब तुम्हें इस यूंगी का जो है ना अकल ठिकाने लाना पड़ेगा और इसे तुम ही सीधा कर सकते हो, वो भी अपने तरीके से। और बेटा, तुम अपना वो रूप यूंगी को दिखा सकते हो, तुम जो हो। और मैं जानता हूँ कि तुमने अपने रूप को अंदर ही दबा के रखा है और तुम्हें यूंगी को सबक सिखाना पड़ेगा और तुम उस एग्रीमेंट को लेके इसके मुंह के सामने ही फाड़ दो। मिस्टर मिन कहते हैं। त्योंग एग्रीमेंट लेता है, उसके पन्ने को उठाता है और उसको पकड़ के 1 2 3 4 5 मतलब पूरे 100 टुकड़े पन्ने के कर देता है। और करने के बाद उस पन्ने को ऐसे हवा में फेंक देता है और वो यूंगी की जगह पे वो गिरने लगता है। यूंगी कहता है कि त्योंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस एग्रीमेंट को फाड़ने की। त्योंग कहता है कि बेबी बॉय, आज रात तुम्हें पता चल जाएगी कि इसमें कितना हिम्मत है। और बेबी बॉय, और तुम्हारी तिमिची के लिए तुम्हें मैं सजा जरूर मिलेगी और तुमने जो मुझे धोखा दिया है। मिस्टर किम कहते हैं कि बेटा त्योंग, तुम यूंगी को ऐसी सजा देना जो उसे याद रहे आइंदा से कि तुम्हें धोखा मत दे। और उसे तुम अपना वो रूप दिखाना जो आज तक यूंगी ने तुम्हारा वो रूप देखा ही नहीं। बेटा, मैं जानता हूँ बेटा कि तुमने यूंगी के खातिर तुमने अपना जो रूप है उसको अपने अंदर दबा लिया था और उसी के लिए तुमने एकदम इनोसेंट बन के रह रहे थे और तुम उससे प्यार करते। इसलिए मैं जानता हूँ बेटा तुम्हें। यस डैड, मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ असली में। मैं खाली यूंगी के लिए ही एकदम इनोसेंट बन के रह रहा था क्योंकि मैं यूंगी से प्यार करता था इसलिए। और यूंगी कुछ भी नहीं समझ पाता है और वो वहीं पे ही खड़ा था। डैड, यूंगी को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा कि कैसे बड़े लोगों से बात करते हैं और उनसे बिहेव कैसे किया जाता है और अपने हस्बैंड से कैसे बात किया जाता है, वो भी सब मैं सिखाऊंगा। बहुत अच्छी तरीके से मैं यूंगी को सिखाऊंगा। यूंगी के पास
त्योंग आता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है। जैसे बोरी होती ना, बोरी की तरह अपने कंधे पे हमारे युंगी को हमारा त्योंग अपने कंधे पे रख लेता है। और युंगी कहता है कि पास्टर इंसान, तुम मेरे साथ कर क्या रहे हो? मुझे छोड़ो और मुझे उतारो, कहाँ मुझे लेके जा रहे हो? फिर हमारा त्योंग हमारी युंगी के जो बम थे उस पे स्लैप करता। ओफो बेबी बॉय, हम अपने कमरे में जा रहा हूँ, वहां पे नहीं, सॉरी, आज हम अपने इस वाले कमरे में नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें अपना खुद का एक अलग सा मेंशन है, उस मेंशन में तुम्हें ले जाऊंगा और वहीं पे जाके तुम्हें अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि मैं कौन हूँ और तुमने जो मेरे साथ धोखा करने की जो कोशिश करी है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी बेबी बॉय। युंगी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाला, मुझे तुम यहाँ पे छोड़ो। डैड देखो ना, ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है। मिस्टर मीन कहता है कि मैं अब कुछ भी नहीं बोलूंगा। युंगी बेटा, तुम्हें मैंने समझाया था कि तुम त्योंग के साथ अच्छी तरीके से रहना और उससे मैं शादी करवा रहा हूँ, और तुमने गलत काम किया कि तुमने त्योंग को धोखा दिया और तुम बाहर रह के किसी और के साथ अफेयर भी चला रहे थे और तुमने त्योंग को धोखा दिया है, तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलती रहेगी बेटा। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो क्या चीज है? वो एक बम का गोला की तरह है, वो फट जाएगा। तुम्हारे लिए खाली क्यूट और इनोसेंट बना था, तुम्हें उसका दाग और अभी पता ही नहीं बेटा। मैं अब तुम्हारे बीच में नहीं कुछ कह सकता क्योंकि तुम सुधर नहीं रहे और मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी थी, तुम नहीं मानी थी, और मैं त्योंग को कुछ नहीं कहूँगा और तुम्हारी अकल ठिकाने लाना भी पड़ेगा क्योंकि तुम बातें मान नहीं रहे हो। युंगी कहता है कि मॉम मुझे बचाओ, मुझे इस त्योंग के साथ नहीं जाना है मॉम। मिसेस मीन बोलते मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, त्योंग जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता है। फिर मिसेस मीन कहती कि बेटा त्योंग, मेरे बेटे को थोड़ा सा से उसे ठीक करना कि उसका दिमाग थोड़ा सा अच्छे से सीख जाए कि क्या करना है। फिर त्योंग कहता है कि आंटी मीन, आप उसकी टेंशन मत लो, मैं अपने बेबी बॉय को बहुत अच्छे से रखूंगा। उसे नहीं पता है कि जब वो यहाँ से बाहर पढ़ने के चला गया था तब से मैं उसका वेट कर रहा था। मैं उसे तब से प्यार करते आया हूँ, वो भी बचपन से, और उसने मुझे धोखा देने की कोशिश करी है तो उसकी सजा तो मिलती रहेगी युंगी को। युंगी कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा और तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। मुझे यहाँ छोड़ो और मुझे कहीं नहीं जाता है। किम त्यांग, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना है। तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आ रही है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मुझे नहीं रहना? त्यांग बोलते हैं कि बेबी बॉय, आज तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ, और तुमने जो मेरे साथ किया है उसका भी मैं बताऊंगा। जो किया है मेरे साथ, तुमने धोखा देने की कोशिश। ठीक है मॉम डैड और अंकल आंटी और भाई और ब्रदर इलॉन जी, हम लोग, मैं अपने प्यारे से क्यूट से हैप्पी युंगी को लेके जाता हूँ और इसे बहुत अच्छी तरीके से लेसन सिखाता हूँ कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ओके डैड। फिर हमारा केमतेओ हमारे युंगी को अपने कंधे के ऊपर ही रख के से लेके ही जा रहा था और हमारा युंगी खुदा कर रहा था, मतलब को छोड़ने की कोशिश। वो हमारे त्योंग को मार भी रहा था कि मुझे छोड़ो छोड़ो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। फिर एक कार वहां पे थी, उस कार में हमारा युंगी को वो पटकता है और हमारा किम त्योंग भी उस कार में आता है और वो ड्राइवर से बोलता है कि जल्दी मेरे मेंशन में जल्दी लेके चलो। और फिर वो गार्ड्स बोल
सर हिलाता और कार वो ड्राइव करने लगता है और वो कार वहाँ से चली जाती है। हम अंदर का सीन देखते हैं। मिस्टर किम कहते हैं कि सच में यंगी ने जो किया है, मुझे लग रहा है कि किम त्योंग वो उसे इस चीज की सजा दे के रहेगा। तुम भी जानते हो कि मेरा बेटा कैसा है। मिस्टर मिन कहते हैं कि हाँ मिस्टर किम, मुझे मालूम है कि त्योंग कैसा है। मैं उसे बचपन से देखते आया हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा बाहर पढ़ने के लिए बाहर चला गया था। वो जब 14 या 15 साल का, तब से वो बाहर ही चला गया था, वहीं पे पढ़ रहा था। और मैं तब से त्योंग को ही देखते आ रहा हूँ। और वो उसका जो रूप है, कितना मुश्किल से वो अपना छुपा रहा था हमारे युंगी के लिए। मिस्टर किम कहती हाँ, क्योंकि मेरा बेटा एक माफिया किंग है। मिसेस मिन बोलती हाँ, वो तो मुझे भी पता है, माफिया किंग वी है। और पूरा साउथ कोरिया वी वी नाम से सब लोग डरते हैं, माफिया किंग वी से। मिसेस किम बोलते हैं कि हाँ, मेरे बेटे से सब लोग डरते हैं। मेरा बेटा बस एक इंसान के सामने कमजोर पड़ गया था और उसके लिए वो अपनी जो रूप था, मतलब डार्क ओरा, उसने अपने अंदर दबा लिया और उसके लिए वो एकदम क्यूट और इनोसेंट बन चुका था, क्योंकि वो युंगी से प्यार करता था और वो युंगी का इंतजार कर रहा था कब से, और वो उससे शादी करना चाहता था। जब युंगी वो बाहर से पढ़ के जब फॉरेन कंट्री से आया, तो तभी हमने तुम्हारे यहाँ पे मैरिज का प्रपोजल भेजा था। मिसेस मिन कहते कि हाँ, मैंने अपने बेटे को बताया था कि वो हमने उसकी शादी त्योंग के साथ करती है। और उस टाइम ने त्योंग बेटे ने ही मना किया था कि युंगी को उसके आइडेंटिटी के बारे में ना बताए कि वो एक माफिया किंग है, कहीं युंगी से डर ना जाए, इसलिए हमने कभी बताया नहीं था। उसने बोला वो वैसे ही युंगी से शादी करना चाहता है और उसके साथ एकदम हैप्पी लाइफ बिताना चाहता है। मिस्टर मिन कहते हैं कि हाँ, उस टाइम जब युंगी आया, उससे हमने जब ते की शादी के बारे में बात किया, तो वो मना कर रहा था कि वो किसी और से प्यार करता है। तो मैंने सब कुछ पता करवाया कि युंगी किससे प्यार करता है, और मुझे पता चला कि वो जो लड़का है वो युंगी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक नंबर का घटिया लड़का है। वो मेरे बेटे को इसलिए फंसा रहा है क्योंकि वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि वो मेरा इकलौता बेटा है मीन कॉर्पोरेशन का, और इसलिए वो मेरे बेटे को फंसाया है। और मेरा बेटा इतना अंधा बच चुका है उसके प्यार में कि उसे कुछ दिखता ही नहीं था उसके सिवा। और उस टाइम मेरे को लगा कि मैं युंगी की शादी त्यांग से करवा दूंगी तो वो भूल जाएगा। मुझे नहीं पता था मिस्टर किम कि युंगी शादी के बाद ही वो ऐसी हरकतें करने लगेगा। वो त्यांग को उसको एग्रीमेंट देगा कि वो उसे टच ना करे, वो उसके साथ कुछ भी ना करे। और उन दोनों की शादी के पूरे 2 साल हो गए और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था मिस्टर किम। और मुझे पता होता तो मैं ऐसे हरकतें कभी युंगी को करने नहीं देता, क्योंकि वो अपने हरदम बाहर क्लब में जाके उस अपने बॉयफ्रेंड से हरदम मिलता जुलता रहता था। वो बाहर अफेयर चला रहा था और वो किम त्योंग को धोखा दे रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था इस बारे में। मिस्टर किम कहते हैं कि मिस्टर मिन, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम था, तुम्हें मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ, मैंने भी पता किया था, अपने गार्ड से तुरंत ही पता करवाया था कि वो भी अच्छा नहीं। और मेरा बेटा किम त्योंग, क्योंकि उसको नहीं पता है यंगी को कि मेरा बेटा कितना पॉजेसिव है अपनी चीज के लिए। वो अपनी चीज को किसी और के साथ कभी भी शेयर नहीं कर सकता है। तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो, और मेरा बेटा उसे अच्छे से रखेगा, वो ज्यादा उसे हर्ट नहीं करेगा।
हम्म मिस्टर मिन कहते हैं चलो हम लोग चल के थोड़ा सा डिनर कर ले। ये सब करते करते रात भी हो गई, पता भी नहीं चली। चलो सब लोग साथ में डिनर करते हैं। फिर सारे लोग चले जाते हैं डिनर करने के लिए।